कभी आकाश पर, इतने बड़े आकाश द्रव्य पर चेतन जीव द्रव्य ने कोई उपकार किया? नहीं। वह अचेतन निर्जीव तत्व भी, निर्जीव द्रव्य भी इस जीव पर उपकार कर रहा है। निर्जीव 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 होने पर भी वह द्रव्य इस जीव पर उपकार कर रहा है। कम से कम ज्ञानियों, कम से कम इंसानों, उन निर्जीव द्रव्यों पर नहीं, कम से कम जीव द्रव्य पर ही उपकार की भावना तो रखो। कर पाओ नहीं कर पाओ, सामने वाले का उपकार हो ना हो, उसको सेवा का फल मिले ना मिले, आपके मदद का कुछ फल मिले ना मिले, पर उसको मिले ना मिले, मेरे हाथ तो सुगंधित हो रहे हैं, मेरा जीवन तो सुगंधित हो रहा है। उस उपकार का फल पुण्य के रूप में आने वाले समय में मुझे मिलने वाला है। ये हम क्यों भूल जाते हैं? ये हम क्यों भूल जाते हैं? ये हम क्यों भूल जाते हैं? और मात्र वे अचेतन द्रव्य में पुद्गल द्रव्य, पुद्गल का तो कितना उपकार है। ये शरीर पुद्गल से मिला है, ये श्वासोश्वास पुद्गल से मिला है। अनेक जितने भी ये जीव प्राण धारण कर रहा है, ये भी शरीर के कारण ही धारण कर रहा है। ये पौद्गलिक उपकार है, हमारे तो दूसरों पर उपकार नहीं है। कम से कम जो मंदिरों में लिखा मिलता है, पहले तो घरों में भी कभी कभार लिखा मिलता था, पहले मिलता था। अब तो घरों में घर के पहले ही बाहर लिखा रहता है कुत्तों से। अब घर में कौन रहता है? सोच लेना। पहले बहुत कुछ लिखा मिलता था, दीपावली आती थी, शुभ लाभ लिखा मिलता था, अतिथि देवो भव लिखा मिलता था, और भी बहुत कुछ लिखा मिलता था। कुछ नहीं तो जैन घरों के ऊपर झंडा या कुछ ना कुछ परस्पर अपग्रहो जीवानाम, ये चिन्ह तो बना ही लिखा रहता था। आज शर्म लगती है, अरे जैन साहब कहने लग जाएंगे, कोई कुछ और कर लेगा। सब बंद हो गया। आजकल मंदिरों में भी बड़ी बड़ी फोटो और तस्वीरों में ही स्थान ले लिया है। वे जैन चिन्ह बहुत ही विरले स्थानों पे मिलते हैं। देखो जाके पुण्यार्जकों के नाम और इनके फोटो और उनके फोटो, हम जैसे साधुओं की भी फोटो से दीवारें भर गई। मैं तो अपनी भी कह रहा हूँ, उससे दीवारें भरी है। तो जो मूल चिन्ह था, जो मूल सिखाने वाली बात थी, वो तो आज बची ही नहीं है। क्या देंगे आने वाली पीढ़ी को? कितने बच्चों को और कितने बच्चों को पता है? घर जाकर पूछ लेना, ये 3 लोग का चिन्ह बना है, उसके नीचे लिखा है। बहुत सारों को तो पढ़ने तक नहीं आता। पढ़ने क्या, आपके यहाँ जो लिखा है ना कोषाध्यक्ष जी, वहाँ परस्पर पर परो 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 ग्रहा नाम 3 बार परो परो कर दिया है। लिखा ही गलत है तो पढ़ेंगे क्या? और पढ़ेंगे गलत तो जीवन में उतरेगा क्या? अब गलत लिखा है सो गलत को गलत कह भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा पूर्वजों ने लिखा है, तब लिखा था। अब बदलना है नहीं है, क्या करें? क्या करें? जब गलत लिखा ही है तो लिखेंगे क्या? उससे और गलत। इतना लिखा होता है तो हम इतना सा समझ पाते हैं, अब इतना गलत है तो कितना गलत समझेंगे? क्या सिखाएंगे? ये सिद्धांत है, प्रत्येक जीव को दूसरे जीव का उपकार ही करना चाहिए। पर हम कितना उपकार और कितना दूसरों के लिए उपद्रव करते रहते हैं। क्या करें? रिमिक्स का ज़माना है, बदलने का ज़माना है। अखिलेश जैसे पंडितों ने सूत्र ही बदल डाला है, बदला है ना, सूत्र ही बदल डाला है। पहले परस्पर उपग्रहो जीवानाम था, अब कहते परस्पर उपद्रवो जीवानाम। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम समाज में है, हम मंदिर में है, तुम कैसे मुझे पूछे भी ना कर सकते हो? अब तुमने हाँ कह दी तो हम ना करके दिखाए। तुम करके बताओ, करके बताओ कुछ अच्छा। करो उपद्रव, करो उपद्रव, करो उपद्रव। परस्पर उपद्रव जीवा नाम नहीं था, परस्पर उपग्रह यानी दूसरे का उपकार करना था। कितना उपकार और कितना उपद्रव मचता है। कुछ रखो प्रस्ताव मंदिरों में, समाज में, फिर देखना कैसे बात के बतंगड़ बनते। विडंबना यही है, जीव समझना नहीं चाहता। तुम्हारा कल्याण दूसरों के उपकार में है, अपने उपकार में है, उपद्रव करने में नहीं। उपद्रव करने में नहीं है। जितना उपद्रव करोगे उतना ध्यान रखना, उतना आप अपना स्वयं का अहित कर रहे हो, दूसरे किसी का नहीं।
दूसरे किसी का नहीं, दूसरे किसी के भी जीवन में अगर आप विघ्न कर रहे हैं, शुभ कार्यों में विघ्न कर रहे हैं, पक्का मानना उसका जो होगा सो होगा। तुम्हारा काम तो बिगड़ गया, तुम्हारा हाथ तो काला हो गया, तुम्हारा हाथ तो जल गया। हम ये क्यों नहीं सोचते ये जीवन बिल्कुल उस दर्पण के भांति है। तुम दर्पण के सामने जाकर जैसा हाथ करोगे, जैसा चेहरा करोगे, दर्पण में वही झलकेगा। आजकल के फोटो की टेक्निक बदल गई है, मोबाइल में बहुत सारे फिल्टर हो गए, काले को गोरा, गोरे को काला, कुछ भी करते हो ना, कुछ भी किया जा सकता है मोबाइल में। आजकल बहुत कुछ एडिटिंग कैमरे में हो सकती है, पर ध्यान रखना दर्पण में और जीवन में कोई एडिटिंग नहीं चलती। दर्पण में और जीवन में, दर्पण में फिर भी एक बार चल जाएगी। वे नाना प्रकार के दर्पण भी आजकल बनने लगे। आजकल क्या बहुत ज़माने से बनते, मोटे को पतला, पतले को मोटा, लंबा, ये फिर भी दर्पण में दिख सकता है। पर जीवन में कुछ एडिटिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तुम जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। ये सत्य मानना। जो जीव दूसरों के जीवन में विघ्न करता है, कांटे बोता है, दूसरों को परेशान करता है, दुखी करता है, वह आने वाले समय में नियम से दुखी होता है। संसार का हर प्राणी जब दुखी है ही, हम भी दुखी है, आप भी दुखी है, सभी दुखी है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर दुख से उभरने का प्रयास करें। क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरों के दुखों को दूर करते हुए हम भी सुखी हो जाए, तुम भी सुखी हो जाए। सर्वे भवन्ति सुखिना पढ़ते हैं ना, सर्वे संतु निरामया। क्यों ना ये भावना भाए। ये भावना नहीं भाते तो कम से कम शांति धारा करते समय लड़ते झगड़ते हुए जो झाड़ी पकड़ने के लिए टूट पड़ते हैं ना, कब पड़ते हैं, सब शांति धारा हो गई। और जब शांति से संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम भावना भानी थी, सब टूट पड़ते। धक्का चाहे भगवान पे गिर जाए कोई मतलब नहीं, हमें तो धक्का लगाना है, मतलब हाथ लगाना है। कुछ नहीं समझ रहे, इतनी भावना रखो, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम। अरे दूर से हाथ जोड़ के हमने अनुमोदना की, अब उस कलश में धक्का लगाने से क्या पुण्य मिल रहा है? मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, पर इतनी तो मर्यादा रखो। क्या होता है अभी यहाँ, इतनी आकुलता होती है, जैसे ही आखिरी का पढ़ने लग जाते हैं, पूरे पीछे से लेकर 10 आदमी को धक्का लेके पहले मैं हाथ लगाऊं। ये शांति धारा है? शांति धारण नहीं है। शांति धारण करते हुए शांति धारा होती है। निषेध नहीं कर रहा हूं मैं कि शांति धारा नहीं करो, कि हाथ नहीं लगाओ। कुछ विवेक पूर्वक भी तो कार्य करो। अनुमोदना मात्र हाथ लगाने से नहीं होती, दूर बैठने से भी अनुमोदना होती है। अरे वहीं बैठकर हाथ जोड़ के अच्छे भावों से पढ़ो ना, संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञाम करो तो शांतिम। ये भावना भाने से पुण्य मिलेगा, हाथ लगाने से पुण्य मिलेगा जरूरी नहीं है। जैसे कल भी पूछा था वैभव भाई, एक थाली में बैठकर भोजन एक करेगा और दूसरे के थाली को, हाथ को हाथ लगाने से मेरा पेट, फिर शांति धारा के कलश में हाथ लगाने से। अरे अनुमोदना का अर्थ शांति से बैठकर दूर से अनुमोदना होती है। पर लड़ना झगड़ना पता नहीं कैसी परिणति और कैसे परिणाम आज के जीवों के हो चुके हैं। सब कार्य मात्र दिखावे के लिए चल रहे हैं। दिखावे का जीवन मत जियो। असली जीवन जीने का प्रयास करो, क्योंकि दिखावे के, कैमरे के, रील के जीवन में तो फिर भी एडिटिंग हो सकती है। पर संदीप भाई, रियल जीवन में कोई एडिटिंग नहीं है। रील का, आजकल तो रील का ज़माना है ना, चलाते रहो रील। 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, 2-2 दिन कहाँ से निकल जाते पता नहीं चलता। भोजन, पानी, भूख, प्यास कोई पीड़ा नहीं, बस चल रहे। वो ज़िंदगी पूरी रील की हो गई है, रियल ज़िंदगी भूल गए हैं। एक अक्षर है अंतर, रील और रियल। कौन सी ज़िंदगी जीते आप?
कितना रियल और कितना रील की ज़िंदगी जीते हैं सब पता है। अभी कैमरे वाले से कह दो इधर कैमरा कर दो, सब ऐसे बैठ जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ सब कह रहे नहीं हम तो रियल जीते, बस कैमरा घूमने दो फिर देखना। सब के सब ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा मुंह करके बैठेंगे। जब तक वो हटेगा नहीं कैमरा तब तक बिल्कुल ऐसा मुंह हो रहा है, ऐसी पोजीशन, अटेंशन। क्यों? ये रियल का नहीं है, ये रियल का जीवन है, रियल नहीं है। मर्यादा नहीं है, मर्यादा होती तो देवशास्त्र गुरु के सामने वैसे ही पहले से मर्यादा में बैठते। ये मर्यादा नहीं है, ये दिखावा है, ये रियल की ज़िंदगी है, रियल की नहीं है। रियल ज़िंदगी में बन के दिखाओ ना सौधर्म जी। ये तो छोटा सा कैमरा है, केवली भगवान के कैमरे के सीसी की निगरानी में 24 घंटे बैठे हो, कम से कम उसमें मर्यादा बना के रखने का प्रयास करो। उनका रियल कैमरा है और ये रील का कैमरा है। आपके मोबाइल भी रील के हो गए, कैमरे भी, और ज़िंदगी भी रील की हो गई है। क्या करें क्या करें क्या करें, ज़माना बदल रहा है। सेवा भी करनी है तो फोटो के लिए, करुणा भी दिखानी है तो फोटो के लिए, दया भी दिखानी है, रोना भी तो दुनिया दूसरों के लिए। जैसे ही चला गया, चला तो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत रो लिया था। अरे ऐसे जीव मिले हैं, हंस रहे आप लोग। हमने देखा ऐसे मुड़ के देखा नहीं, आंसू सूख गए। मैंने कहा क्यों रो रहे थे भाई, क्यों रो रहे थे? ओ महाराज थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, फिर क्या कहेंगे लोग, रोया भी नहीं है मरने के बाद, ऐसे बोला लोगों ने। अब हम हंसे की रोए हमें भी नहीं समझ में आया, पर ये ज़माना बन, आज के इंसान ऐसे ही है, ऐसे फूट फूट के रहे 10-15 मिनट, और जैसे ही व्यक्ति गया मुस्कुराने लग गए। मैंने कहा इतने में सूख गए आंसू? वो महाराज जी उनके लिए रो रहे थे। मैंने कहा उनके लिए? वो दिखाना पड़ता है, रोएंगे नहीं तो कहेंगे कि भाई कैसे इंसान है, इसको दर्द ही नहीं, तकलीफ ही नहीं, रोए नहीं हमारे दुख में। अब वो चले गए, हम हंस रहे। कर्माश्रव नहीं होगा, कर्माश्रव नहीं होगा। आजकल तो पैसे में भी रोने वाले, रोदाली पैसे में भी मिलती है। रोने की बात नहीं कह रहे, रोने की बात नहीं कह रहे। पुनः ध्यान रखना, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्तोत्र है, उर्से करुणा स्तोत्र बहना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। आज तो ऐसे भी जीव हो चुके हैं, ऐसे समाज के आभूषण और ऐसे समाज के बड़े बड़े हो चुके हैं। वह दया करुणा सेवा की भावना तो रखते हैं, पर तब तक रखते हैं जब तक कैमरा वाला साथ में है। शायद मैंने एक बार घटना बताई हो, नहीं बताई हो, पुनः दोहरा देता हूँ। एक नेताजी पहुँच गए अस्पताल में फल बांटने के लिए। 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गया। अब पेशेंट भी रेडी बैठे थे कि भैया नेताजी आए हैं, बड़े फल बांटेंगे, समाज सेवक है, पुरस्कार मिला था समाज सेवा का, फल बांटेंगे, कुछ मिलेगा। वे सब अटेंशन में बैठे, बाहर सब पुलिस सब अटेंशन में बैठे। नेताजी भी आके बैठ गए, आधा घंटा हो गया। अब नेताजी आके बैठे और कुछ होना, चैन नहीं पड़ी। अब होगा कोई वैभव भाई जैसा युवा जाके, अब नेताजी से डायरेक्ट तो पहुंच ही नहीं है। उसका पीए पहचान का था, धीरे से पीए साहब से जाकर पूछा कि भाई ये क्या है? फल आके तैयार हो चुके हैं, फल रखे हैं, पेशेंट तैयार है, नेताजी आके खड़े हैं, सब कुछ है, पर अभी ये बांटना क्यों नहीं शुरू हुआ? बांटना क्यों नहीं शुरू हुआ? वे पीए साहब कहते अभी वैभव जी कैमरे वाले को लेट है, कैमरा वाला लेट हो गया है इसलिए रुके हैं। क्योंकि फल पेशेंट को नहीं बंटने थे, फिर कैमरे वाले के लिए बंटने थे। क्योंकि अखबार में कैसे आती, फ्रंट पेज पे न्यूज आनी चाहिए, नेताजी समाज सेवक अमुक चंद अमुक फल बांटने पहुंचे थे। ये स्थिति आज की सेवा की और ये स्थिति आज के दूसरे के उपकारों की हो गई है। नहीं, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है सच्चे जीवन की कुछ और ही व्यवस्था और ही कुछ मायने हैं। उसे समझने की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है। पुनः ध्यान रखना, पुनः श्रावक को ध्यान रखना, मूल बात तक पहुंचने का प्रयास करना। श्रावकों का भी सेवा मोक्ष मार्ग है। श्रावक भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं, श्रावक भी मोक्ष मार्गी हो सकते हैं, पर सच्चे भावों से
उर्से करुणा स्रोत बहते हुए सेवा करने के परिणाम हो तो, सेवा करने के परिणाम हो तो, मजदूरी में सेवा करने वाले बहुत सारे होते हैं। मजदूरी में, मजबूरी में सेवा मत करना जीवन में। कभी मजदूरी में और मजबूरी में सेवा मत कर लेना। करना ही है, करना ही है तो संदीप भाई मजबूती से सेवा कर लो। पक्का है, पक्का है, जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा ही मिलेगा। इस पर्याय में नहीं मिलेगा, अगली पर्याय में मिलेगा, अगली नहीं अगली की अगली पर्याय में मिलेगा, पर मिलेगा ज़रूर, मिलेगा ज़रूर। पर जो इसी पर्याय में सेवा का मेवा प्राप्त करने की भावना रखता है, उसको इस पर्याय में क्या, अगले भी पर्याय में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि वो व्यापार करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है निस्वार्थ भावना से। जो श्रावकों की, साधुओं की, सबकी सेवा करने में तत्पर रहता है, वह श्रावक भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाला मोक्ष मार्गी होता है। क्योंकि सेवा ही श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग है। समय तो हो गया, घड़ी तो दिख ही नहीं पाई मुझे। मैं तो श्लोक सोच रहा था, श्लोक पढ़ जाएगा। हैं? लेट ही तुमने करो थो का हमने करो थो। लेट तुम हो गए, हम तो जल्दी निकल आए भाई। 27 साल में हम निकले, तुम लेट हो, अभी कपड़े में बैठे हो। जल्दी निकलते तो कुछ काम हो तो। क्या करें, हम लेट नहीं हुए, हम तो 26-27 साल में निकल सके। आपकी 55-60 हो गई। आप बताओ लेट कौन है, हम कि आप ही लेट हो। हम तो सही समय पे है, हम सभी समय नहीं चूकते, हम तो समय पे है। अब लेट तुम हो गए, क्या करें। अभी कल का दिन भी है, कल पढ़ लेंगे। श्लोक ही तो पढ़ना है। बहुत रहस्य, एक एक शब्द में बहुत रहस्य है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 2 मिनट में श्लोक तो पढ़ जाएगा, पर जो काम कुमार नंदी महाराज अंतिम गाथाओं में कहना चाहते हैं, वास्तव में जब जब अंत होता है कुछ रहस्य होता है। दीपक भी देखा होगा ना आपने, दीपक भी देखी होगी, अग्नि भी हो देखी होगी, जब बुझती है तो तेज होती है। ऐसे ही कुछ तेज रहस्य है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मिनटों में पूरा हो जाए। कल श्लोक पढ़ लेंगे, और श्लोक में जो श्रावकों के लिए मोक्ष मार्ग कहा है, सेवा, उस सेवा के बारे में कल पुनः समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि दुकान की सेवा करने का समय हो गया है। दुकान की करो ना करो, पर दुकान की सेवा करने का समय। बहुत सारे बाहर से भी दुकान वाले आए ना। अरे संडे, यहाँ लखनऊ में संडे की छुट्टी नहीं रहती। एरिया वाइज अलग अलग छुट्टी मनाते हैं। किसी को छुट्टी पूरी मिले ही ना, आधा इधर आधा एक एक दिन छुट्टी लेके छुट्टी मना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दुकान और दुकान दोनों साथ में चलना ज़रूरी है। दोनों की सेवा समय पे हो, समय पर। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।